नमस्ते दोस्तों। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान शिव ने वो घातक जहर क्यों पिया जिसे कोई और नहीं पी सकता था? वो पल जब सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो कहानी जो हर शिव भक्त के दिल को छू जाती है। आज सावन स्पेशल में हम आपको ले चलेंगे भगवान शिव की उस अद्भुत कहानी में जिसने उन्हें नीलकंठ बनाया। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये कहानी न सिर्फ आपकी भक्ति को और गहरी करेगी बल्कि आपके मन में शिव जी के प्रति श्रद्धा को और बढ़ाएगी। अगर आपको भक्ति की कहानियां पसंद हैं तो अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि हमें पता चले कि आप इस कहानी के लिए कितने उत्साहित हैं। सावन का महीना, वो पवित्र समय जब हर शिव भक्त अपने महादेव की भक्ति में डूब जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन क्यों इतना खास है? पुराणों के अनुसार सावन में भगवान शिव की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में शिव जी पृथ्वी पर अपने भक्तों के करीब आते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना और सावन सोमवार का व्रत रखना, ये सारी रीतियां सावन को और भी खास बनाती हैं। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ सावन की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा से जुड़ी है। तो चलिए उस पल की ओर बढ़ते हैं जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। पुराणों में कहा जाता है कि एक समय था जब देवता और असुर दोनों ही अमृतत्व की खोज में थे। वो चाहते थे अमृत जो उन्हें अमर बना दे, लेकिन अमृत को पाने के लिए समुद्र का मंथन करना था। इसके लिए मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को ब्यापश को रस्सी। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और समुद्र को स्थिर रखने के लिए अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को संभाला। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ, और शुरू हुआ समुद्र मंथन। समुद्र से निकलने लगे अनमोल रत्न, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष और फिर देवी लक्ष्मी। लेकिन दोस्तों, जहां इतने रत्न निकल रहे थे वहां कुछ ऐसा भी निकलने वाला था जो सृष्टि के लिए खतरा बन गया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से एक भयानक चीज निकली, हलाहल। वो जहर इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। देवता डर गए, असुर भागने लगे, सूरज की रोशनी मंद पड़ने लगी, पेड़ पौधे जलने लगे और सृष्टि का अंत नजर आने लगा। उस पल में सभी ने एक ही नाम पुकारा, हे महादेव, हमें बचाओ। और फिर वो पल आया जब भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। लेकिन वो जो करने जा रहे थे वो कोई साधारण बात नहीं थी। भगवान शिव ने उस हलाहल जहर को अपने हाथों में लिया। सोचिए दोस्तों, वो जहर जो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, उसे महादेव ने बिना किसी डर के अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन शिव तो त्रिलोक के स्वामी हैं। उन्होंने उस जहर को अपने कंठ में ही रोक लिया ताकि वो उनके शरीर में न जाए। उस जहर की ताकत से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। माता पार्वती ने, जो उस समय वहां थीं, शिव जी के गले को थाम लिया ताकि जहर नीचे न जाए। ये था वो बलिदान, वो करुणा जो सिर्फ महादेव ही कर सकते थे। इसीलिए दोस्तों, सावन में जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ये सिर्फ पूजा नहीं बल्कि उनके इस बलिदान का सम्मान है। इस कहानी का महत्व सिर्फ समुद्र मंथन तक सीमित नहीं है। ये हमें सिखाती है कि भगवान शिव हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ हैं। सावन में जब हम जल चढ़ाते हैं तो ये उस जहर को ठंडा करने की प्रतीकात्मक क्रिया है जो शिव जी ने हमारे लिए पिया। सावन का हर सोमवार हमें याद दिलाता है कि शिव जी की भक्ति में कितनी शक्ति है। पुराणों में कहा जाता है कि इस घटना के बाद अमृत निकला और देवताओं को अमृतत्व मिला। लेकिन असली अमृतत्व तो शिव जी की भक्ति में है जो हमें हर कष्ट से बचाती है। क्या आपने कभी गौर किया कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन को कितनी शांति मिलती है? शिव जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। जैसे महादेव ने सृष्टि के लिए जहर पिया, वैसे ही हमें अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कदम उठाने चाहिए। शिव जी का हर रूप हमें कुछ न कुछ सिखाता है। उनका रुद्र रूप हमें शक्ति देता है, उनका ध्यान मग्न रूप हमें शांति और उनका नीलकंठ रूप हमें करुणा।
सावन में जब हम उनके मंदिर जाते हैं, उनके भजन गाते हैं, तो हम सिर्फ पूजा नहीं करते, बल्कि उनके इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, ये थी भगवान शिव की नीलकंठ बनने की कहानी, जो हमें सिखाती है कि भक्ति और बलिदान से बड़ा कुछ नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सावन की और भी पवित्र कहानियां मिलें। हर हर महादेव, जय नीलकंठ। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक शिव जी की भक्ति में डूबे रहें। नमस्ते।